अस्सलाम वालेकुम। ये तो अभी थोड़ा सा मुनीब थोड़ी देर पहले ही कोई जेशा और ज़काशर साहब ने हमको कहीं कॉल पे कहा है कि जो बाकी मैचेस हैं वो पाकिस्तान में शिफ्ट कर दिए जाए, लेकिन जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है वो यूएई में खेला जाए। मुझे इस बारे में कुछ समझ में नहीं आ रही कि जब सारी की सारी टीम्स पाकिस्तान में आके खेलना चाहती हैं, यहाँ पर कोई इश्यू भी नहीं है, तो व्हाई कांट इंडिया प्ले इन पाकिस्तान। लेकिन चले जो भी मामलात हैं, बेहतर है कि मैच को शिफ्ट किया जाए, जो स्केड्यूल अपना बोर्ड का होता है, क्योंकि जिस तरीके से आगे बारिशों की पेशन गोई, आज पाकिस्तान इंडिया नेपाल का मैच है जो कि इंपॉर्टेंट मैच है। बेशक इंडिया फेवरेट्स होगा, ऑब्वियसली सीनियर टीम है, लेकिन 70% फिर बारिश इसमें एक्सपेक्टेड है, तो ऑब्वियसली वो हर्ट करती है चीज। जैसे लास्ट टाइम पाकिस्तान ने इनको मारना था और अनफॉर्चुनेट था कि बारिश में बचा गई थी उनको, तो ये चीजें यहाँ पर अपना जो सा वो हर्ट कर रही है बारिश नहीं। तो वैसे हम लोग अपना हमारा जो बोर्ड है वो स्टैंड क्यों नहीं लेता? जैसे उनका बोर्ड कहता है कि उन्होंने पाकिस्तान में नहीं खेलना, तो हम अपना स्टैंड क्यों नहीं लेते कि पाकिस्तान में नहीं खेलना तो ना खेलें? मैंने लास्ट टाइम भी मुनीब ये बताया था आप लोगों को कि मसला इस चीज का होता है कि ऐसा पाकिस्तानी ऑब्वियसली मुझे भी होता है कि पाकिस्तान में आके ये लोग खेलें, बाकी मामलात भी हैं, लेकिन दूसरे एंड पे अगर बैक एंड पे देखूं तो ऑब्वियसली इट्स अ स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड, उसकी लॉबिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, आईसीसी के अंदर, एसीसी के अंदर उनका खुद अपना प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, फिर उसके बाद मीडिया राइट्स हैं, बाकी मामलात हैं, जिसकी वजह से अगर पाकिस्तान स्टांस लेता है कल को कि मैं सुपर 4 के सारे मैचेस इंडिया के भी पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज करें, अगर नहीं करना चाहते तो हम यहाँ से बैकआउट कर सकते हैं, क्योंकि आप जो कर नहीं सकते अभी, आप क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर एंटर हो चुके हुए हो, तो आपको ज्यादा नुकसान होता है एज कम्पेयर टू उनके क्रिकेट बोर्ड को। लेकिन इस चीज पे स्टिल मैं कहता हूँ कि जो एक नजम सेठी साहब हो, चाहे ज़काशर साहब हो, उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टांस यहाँ पर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, चाहे 4 मैचेस यहाँ पर मिले, लेकिन एटलीस्ट एक स्ट्रॉन्ग स्टांस रहा था कि भाई हमने यहाँ पर मैचेस ऑर्गेनाइज करने। जब पूरी टीम्स यहाँ पर आ चुकी हैं, हमने तो नहीं कहा था कि एसीसी टूर्नामेंट हमें, तो आपने ही खुद अलॉट किया था एशियन क्रिकेट काउंसिल ने। उसके बाद जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेली जानी है, जो अगली जोन सी है, वो भी पाकिस्तान को आईसीसी ने अलॉट की है, वो पाकिस्तान ने नहीं मांगी थी। वहां पर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का बनता है कि वो स्टांस क्या होगा, क्योंकि वो आईसीसी का टूर्नामेंट है, उसमें एशियन क्रिकेट काउंसिल का कोई लेन देन नहीं है। वहां पर आईसीसी को स्टेप इन करना पड़ेगा कि भाई पाकिस्तान में हर टीम जाके खेल चुकी है, एक केस स्टडी, एक नहीं बहुत सी केस स्टडीज अब मौजूद है हमारे पास, तो अब कोई टीम यहाँ से बैकआउट करे तो वो समझ से बालातर होगी। अच्छा वैस, एक और चीज के ऊपर मैं चाहूंगा कि कमेंट करें। ये जो एशिया कप का लोगो है जो किट्स के ऊपर है, उसके नीचे होस्ट कंट्री मेंशन होती है। इस बार पाकिस्तान होस्ट कंट्री था, पाकिस्तान मेंशन नहीं है। ये मैं खुद इस चीज पे हैरान था, क्योंकि जहां पर होस्ट नेशन होता है उसको ऑब्वियसली मेंशन होता है, बेशक आप न्यूट्रल वेन्यू पे भी क्यों ना खेल रहे हो। अगर जैसे श्रीलंका की बात मैं बात कर रहा हूँ कि वहां बारिशें हो रही हैं, तो अगर आप श्रीलंका में ऑल द शिफ्ट करते तो उनका नाम बेशक वो यूएई में खेलते तो उन्हीं का चलता। लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ इस चीज पे कि अभी तक ना इस चीज पे एसीसी की तरफ से कोई एक्शन लिया गया है, ना क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई इस वक्त कोई एक मैसेज जो सा है वो आया है। लेकिन वो चीज आपको नजर आती है, क्योंकि जो मर्जी आप कर लें, चाहे दुनिया के अंदर इसको लीग्स में भी आप देख लें या दूसरे मामलात में देख लें, जिस तरीके से बीसीसीआई खास करके कोशिश करता है कि हमें आइसोलेट करने की हमेशा, लेकिन पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो शटअप कॉल दे देती है। जिस तरीके से हमारे लड़के परफॉर्म करें, पिछले मैच में भी आपने देखा हमारे पेस बॉलिंग लाइनअप ने परफॉर्म किया। उसके अलावा जैसे मैंने बैटिंग का आपको कहने लगा था कि हमने इंशाल्लाह ताला इनको मारना था और इन लोगों ने पूरी जिंदगी याद रखना था हमारे साथ हुआ क्या, लेकिन अनफॉर्चुनेट था, इनको बारिश उनसे बचा गया।